नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात तबाही के ट्रेलर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बार बार आ रहे भूकंप के झटके लोगों के दिलों में अब खौफ पैदा करने लगे हैं। पिछले 2 महीने के अंदर 11 बार से ज्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं और जानकार ये बताते हैं कि इस इलाके में इतने जल्दी भूकंप कभी भी इससे पहले नहीं आए और सेस्मिक जोन के लिहाज से दिल्ली पहले से ही खतरनाक इलाकों में शामिल है और अब धरती का बार बार हिलना भी लोगों को किसी बड़े जलजले की आहट लग रही है। बार बार क्यों दहल रहा है धरती का दिल? दिल्ली की धरती इतनी हिलती क्यों है? एनसीआर को बार बार झटके क्यों लग रहे हैं? पिछले 54 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में 6 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप का छठा झटका बुधवार को लगा। इसका केंद्र गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था, जिसकी तीव्रता थी 3.0। ये सवाल सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए यह महज सवाल नहीं बल्कि वो चिंता है जो उन्हें अब डराने लगी है। 2 महीने से भी कम समय में दिल्ली लगातार झटके महसूस कर रही है। भूकंप की इन घटनाओं को पहले तो हल्के में लिया गया, लेकिन अब लग रहा है जैसे ये धरती का कोई सिग्नल है। धरती हमें कोई संदेश दे रही है। लोगों में खौफ है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दिल्ली में बुधवार को पहले 29 मई को भूकंप आया था। तब रोहतक और हरियाणा में एक के बाद एक 4.6 और 2.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बुधवार को भूकंप रात 10:42 पर आया, लेकिन डर की वजह से लोगों से पता चलता है कि दिल्ली क्षेत्र में जो भूमिगत स्तर है वो खिसक रहा है। यह स्तर विन्यास एन एक्लॉन फॉल्ट कहलाता है। जैसे एक साइकिल के ऊपर दूसरा साइकिल, उसके ऊपर तीसरा साइकिल गिर जाती है साइकिल स्टैंड में, थोड़े से भी अगर झटका लगे तो उसी तरह से दिल्ली में धरती के नीचे जो स्तर विन्यास है वो उसी तरह से बना हुआ है, क्वार्ट्जाइट के और सिस्ट के लेयर। अगर थोड़ा सा भी अगर झटका लगे तो वो एक दूसरे के ऊपर गिर सकते हैं। इसीलिए ये भूकंप के झटके यहाँ 1 महीने में इतने बार आए। भूकंप के मामलों में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा गया है। यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार पर खतरा ज्यादा है। लक्ष्मी नगर और गुड़गांव के साथ ही रेवाड़ी और नोएडा के इलाके भी जोन 4 में हैं। दिल्ली का खुद सिस्मिसिटी का इतिहास है। पिछले करीब 2-3 सालों में 5 भूकंप बड़े यहाँ 6 से ज़्यादा के भूकंप आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा 6.8 का था। अभी मेरे ख्याल 1960 में ये फरीदाबाद में भी एक भूकंप आया था और 1966 में मुरादाबाद के पास करीब 5.8 का भूकंप आया था। इस प्रकार दिल्ली का खुद का एक सिस्मिक इतिहास रहा है। आते रहते हैं दिल्ली में, हर 2 साल 3 साल में ये 3-4 झटके आते रहते हैं 3 से 4 रिक्टर स्केल के। तो उससे ये होता है कि ये जो धरती के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो ऊर्जा निकल जाती है एक तरह से। लेकिन अगर ये 4 से ऊपर का हो, 4.5 या 5 का हो, तो फिर वो चिंता की विषय है। और खास करके ऐसे जगहों पर जहां मकानें जर्जर हो चुकी हैं, जहां मकानों के अंदर जो है अच्छी तरह से उसकी संरचना ठीक सुचारू रूप से नहीं बनाई गई है। बाकी अगर जो इंजीनियरिंग के हिसाब से वो अगर सही बनाया गया है तो फिर उसमें चिंता होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्डिंग कोड का अनुपालन आवश्यक है। 4 हिस्सों में बटा है भारत का भूकंप जोन।
भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है जोन 5। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जानिए भारत का कौन सा क्षेत्र किस जोन में आता है। जोन 5। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान शामिल है। जोन 3 में आता है केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। जबकि जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है और इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाला क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में देश के बाकी हिस्से शामिल हैं। कार्टोसैट और GOI इस तरह के सैटेलाइट है। इससे ये परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है कि भूकंप आने से पहले जहां पर नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं या बहुत ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं। उसकी हम अनुमान लगाते हैं नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स से। और दूसरा है जो जियोमॉर्फोलॉजी चेंज। जियोमॉर्फोलॉजी चेंज का हम आकलन ऐसे कर सकते हैं कि एक इंटरफेरोमेट्री एक विषय है सुदूर संवेदन का। उसमें अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर की भी ऊंचाई में फर्क आती है किस जगह में, तो उसका हम आकलन कर सकते हैं। सामने दिख रहे खतरे की आशंका अलग बात है और इसका सही आकलन करना बिल्कुल अलग काम। सवाल यही है कि इन छोटे छोटे झटकों से हम तबाही वाले जलजले का आकलन करें तो कैसे। दिल्ली के जो स्टडी के अनुसार दिल्ली का जो 30% करीब एरिया है वो जोन 5 के पैरामीटर के करीब आ गया है। मानी वहाँ पर खतरा जो है जोन 4 से भी ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे हम जोन 4 के अनुसार घर बना रहे हैं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कि लिक्विफेक्शन नाम की घटना हो सकती है और उसमें घर सिंक हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये जो रिपोर्ट है 2014 में सबमिट की गई थी, 2016 में माननीय मिनिस्टर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इसलिए आवश्यक है इस रिपोर्ट को जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करें, जिससे जो बढ़ा हुआ खतरे से बढ़ा हुआ भाग है वहाँ भी जो घर सुरक्षित भूकंप के घर बनाए जा सकें। ये तो तय है कि दिल्ली और उसके आसपास का इलाका बेहद खतरे वाले इलाकों में शामिल है। किसी भी दिन धरती का मूड ऑफ होगा तो वो यहाँ पर कहर बरपा सकती है। इसलिए हमें अपने संसाधन और निर्माण कार्यों को इस खतरे के हिसाब से ढालना होगा। जाहिर है दिल्ली NCR के इलाकों में जिस तरह से धरती बार बार दहल रही है उससे लोगों के दिलों में भी कंपन हो रहा है। कोरोना, तूफान, टिड्डी दल, बेमौसम बारिश और अब भूकंप। ऐसा लगता है कि कुदरत का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है और इसीलिए खुद को खुदा समझने वाला इंसान अब लाचार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़